जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि संरचना सूत्र बना कैसे जाता है। संरचना सूत्र बहुत ही इजी लगेगा। इजी लगने का बस इतना सा टर्म आपको याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन को सबसे फर्स्ट आपको एक कार्बन की संख्या है। एक कार्बन को मिथ कहेंगे और दो कार्बन को इथ कहेंगे और तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, और चार कार्बन को ब्यूटेन, और पांच कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट, और छह कार्बन को कहेंगे हेक्स, सात कार्बन को सेप्ट, आठ कार्बन को हेक्ट, नौ कार्बन के नौ, और 10 कार्बन का डेक। ये आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना सा टर्म याद कर लीजिए। और इसका देखिए, एल्कोहल का OH होता है, क्रियाशील मूलक, अभिक्रियाशील मूलक जो होता है OH होता है, एल्कोहल या हाइड्रोक्सिलिक, इसी को एल्कोहल को भी हाइड्रोक्सिलिक कहा जाता है। बस ये सब कुछ टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यही बच्चे याद नहीं कर पाते तो आपको कठिन लगता है। यदि आप ये याद कर लीजिएगा तो आपको वो पूरा आसान लगेगा। एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, इसको कार्बोनिल भी कहते हैं, और कार्बोजिलिक अम्ल का COOH होता है। इमोनिक का क्या होता है, NH2 होता है, और नाइट्रो का NO2 होता है। ये आपको कुछ टर्म याद करना पड़ेगा। जहां ये नॉल लिखे, यहाँ पर N लिखे, इन लिखे, आइन लिखे, इसको समझने के लिए हम चलते हैं आगे। इधर ये देखिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा था। हम एक ही, क्योंकि बोर्ड छोटा है, हम बड़ा बड़ा तो है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन, बस 2016 का क्वेश्चन लाए। और भी बहुत साल में पूछा, 2021 में भी पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में नहीं पूछा है, लेकिन 2000 अगले साल पूछता है। हर एक साल ये पूछता ही पूछता है। अभिक्रियाशील मूलक से तो जरूर देता, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन अभिक्रियाशील मूलक से बन जाते हैं। तो चलिए अब आखिर समझते हैं कि संरचना सूत्र बनता कैसे। जैसे हमारा आ गया इथेन, सबसे पहला आ गया इथेन, इस प्रकार से दे देगा इथेन। इथेन का निकालना है, एक मिनट, इथेन, इथेन का निकालना है। तो इथ हम बोले थे, इथ मैंने दो कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या क्या हो गया, C बराबर कितना हो जाएगा, दो कार्बन की संख्या। थेन यहाँ पे देखिए, का एन, एन है, इसको ए का मात्रा को ए पढ़ते, बचपन में आप पढ़े होंगे एन। यहाँ पर क्या जुट रहा, यहाँ पर इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे, अब संधि विच्छेद जरूर पढ़ेंगे। संधि विच्छेद यदि हम इथेन का करते हैं तो क्या आ जाएगा, इथ प्लस एन, इथ प्लस एन, इथ प्लस एन कर सकते हैं, या तो एन रह दीजिए कुछ भी। तो इथ मैंने दो कार्बन, C का 2, और एन मतलब क्या हो जाता है, एन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो, एन बराबर कितना है, दो। तो हम एन लगाए तो ये वाला एन वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि इथेन का फॉर्मूला होता है NH2N प्लस 2। इस प्रकार से C2 हो गया, H पर 2, 2 प्लस 2, CnH, दो दूनी चार, छो, Cn, एन के जगह पर आप दो लिख दीजिए। ये हमारा इथेन का इसका फॉर्मूला बन गया C2H6। ये हमारा इथेन का क्या बन गया। इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। संरचना सूत्र के साथ बनाने के साथ साथ आपको फॉर्मूला या तो आपको याद करना होगा, या तो इस प्रकार से बनाना होगा कि इथ में दो कार्बन और एन लग रहा था, एन में क्या है, एन में ये वाला फॉर्मूला एल्केन का है, CnH2n प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हम लगा के हम इस प्रकार से बना लेंगे एक, हम यहाँ पर बना लेंगे फॉर्मूला। जब फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा तो और आसान हो जाता है। जब आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो C इस प्रकार से याद रखिएगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होता है इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। बस इतना रखिए कि एल्केन में एक बॉन्ड होगा, एल्कीन में दो बॉन्ड होगा, एल्काइन में कितने बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड होंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। जब याद रख लीजिएगा तो एल्केन है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड होगा। जब एक बॉन्ड हो तो दो कार्बन, दो, छह गो, तो एक में एक
जो एक कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड होता है, 4 से अधिक बॉन्ड नहीं होते हैं। पर ऑक्सीजन में 2 होता है। ऑक्सीजन का कितने बॉन्ड होता है? 2, पर हम यहाँ कार्बन की चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बन में 2 बॉन्ड हो गया। अब देखिए, अब 6 हाइड्रोजन तो इस प्रकार से सजा देंगे। आप कहीं भी सजाइए, इस प्रकार से हम सजा देंगे। अब आप देखिए, एक कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगा। या आप गिनिए, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से ये हमारा इथेन का हो जाएगा। इथेन का हमारा पहला इथेन का क्या हो गया? ये फॉर्मूला भी बना लिए, साथ साथ संरचना सूत्र भी हम प्राप्त कर लिए हैं। क्या आया यहाँ पर? देखिए, इथेन, इथेन का C2H6 होता है। तो 2 को कार्बन दे दिए, और आप कहीं भी 2 कार्बन दे दिए, उसके बाद H6 आप कहीं भी कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, बस 6 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर एक में 4 बॉन्ड होना चाहिए, 6 को हाइड्रोजन हो जाना चाहिए। यदि हो गया तो सही चला जाएगा। अगला है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का आप सूत्र याद रखिएगा, होता है CH3Cl। कुछ कुछ सूत्र नहीं बनते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा। मिथाइल क्लोराइड का CH3Cl होता है। CH3Cl होता है, तो C मतलब एक कार्बन हो गया, इसमें 3 ठो हाइड्रोजन करना है, 3 हाइड्रोजन तक कहीं भी आप लगा दीजिए, ऊपर नीचे कैसे भी करके आप 3 कर दीजिए। 3 आप यहाँ लगा दीजिए, आप चाहे इधर लगा सकते, कहीं पर लगा दीजिए। और Cl है तो Cl का डायरेक्ट Cl हो जाता है, तो CH क्या हो जाएगा? CH3Cl। इस प्रकार से हमारा जो पहला था यानी मिथाइल क्लोराइड का था, वो क्या हो गया? बन गया। आप कहीं भी लगाइए, इधर लगाइए, या तो आप ये हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन का इधर भी लिख सकते हैं। कहीं भी 3 ठो हाइड्रोजन को आपको बिठाना है, कहीं भी बैठा दीजिए। आपका आपके हिसाब से कि आप कहाँ बैठाना चाहते हैं, वही हिसाब से आप बैठा दीजिए। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगला तीसरा इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट है हमारा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? इथाइल माने इथ माने होता है 2 कार्बन। इथ माने यहाँ पर बताएं कि 2 कार्बन होता है इथ माने, तो इथ माने 2 कार्बन, तो C2 हो गया। C2 हो गया, तब C2 को कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद अब देखिए, हर एक कार्बन के पास मिनिमम 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड से अधिक नहीं हो सकता है। 4 बॉन्ड, इसका हम प्रत्येक का 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4। आप फिर देखिए यहाँ पर एल्कोहल भी दिया, तो एल्कोहल OH हम लिख देंगे, तो इसी का बॉन्ड है। एक बॉन्ड तो हो गया। इधर से जितना बचा प्रत्येक का 4 बॉन्ड हमें बनाना है, प्रत्येक का। इसका भी 4 बनाए, इसका भी 4 बनाए। अब देखिए, सबका 4-4 बॉन्ड बन गया। दोनों कार्बन का कम से कम 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो यहाँ पर 4-4 बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे? C2 गिनेंगे, 3 2 5 H5OH। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल का हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का प्रोप माने होता है 3 कार्बन। तो हम कार्बन की संख्या कितना बनाएंगे? सबसे पहले उसी बनाते जाएंगे, 3 कार्बन। 3 कार्बन हो गया। और नॉल बोला, तो यहाँ पर देखिए नॉल, तो नॉल माने OH होता है। नॉल माने दिया तो OH, तो OH हम OH इस प्रकार से आप भी लगा सकते हैं। आप नहीं तो इस प्रकार से, या आप डायरेक्ट OH भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लिख दें। उसके बाद प्रत्येक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबके 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसका 2 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 2 हम और बनाएंगे। इसका भी ऑलरेडी 2 बना हुआ है, तो 2 बनाएंगे। और इसका 1 बना है, इसलिए हम 3 और बनाएंगे। इस प्रकार से 3। जब हम 3 बना लिए, अब देखिए, अब गिनेंगे कार्बन कितने थे? 3। और हाइड्रोजन के गिनेंगे, 3 2 5 2 7, तो H7 और OH। ये हमारा प्रोपेनॉल का सूत्र भी बन गया। इस प्रकार से आप संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? ये रासायनिक जो सूत्र आया है, जो सूत्र भी बना सकते हैं। और भी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट।
और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल ले लेते हैं। एक एक क्वेश्चन और हम आपको लेके समझाते, आप कोई भी क्वेश्चन लेके बनाइए। इथेनोइक अम्ल हो गया, इथेनोइक अम्ल। तो देखिए अम्ल आ गया, तो अम्ल का जो सूत्र होता है यानी कि क्रियाशील जो मूलक होता है COOH होता है। इथेनोइक, देखिए नोइक अम्ल, नोइक, तो ये तो हमारा इसमें चला ही गया। तो एथनोइक अम्ल कैसे पहचानेंगे, ये पहचानने के लिए दिया है कि एनोइक अम्ल रहेगा वहां कार्बोजिलिक अम्ल का सूत्र COOH लगाएंगे। यदि नोन रहा, लास्ट में नोन रहा तो CO लगाएंगे, नैल रहा तो CHO लगाएंगे, एल्डिहाइड का होता है। और नॉल रहा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉल था लास्ट में, इसीलिए हम OH लगाए थे। पर यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर क्या है, अम्ल, नोइक अम्ल। तो नोइक अम्ल हो गया। इस प्रकार से देखिए आप मिला सकते हैं नोइक अम्ल, ये नोइक, नोइक इसको पढ़ते हैं नोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आ गया था आपको इथेनोइक अम्ल। तो इथ मैंने 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हम दे देंगे। उसके बाद अम्ल, तो अम्ल का होता है COOH। तो अम्ल का, तो देखिए हम बताएं कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, एक साथ ऑक्सीजन नहीं रहता। यहाँ पर दे देंगे C, इसको डबल O, इसको पढ़ेंगे H। अब हमारा देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे किसका, इसका जो अम्ल का, जो अम्ल कार्बोजिलिक अम्ल का अगर संरचना सूत्र इस प्रकार से बनता है OOH, इस प्रकार से याद रखिएगा इसका। आप याद रखिएगा कि यही यदि अम्ल दिया तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम यहाँ बनाते हैं तो इसका सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो कभी भी ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। तो डबल बॉन्ड हम कर दिए, और उसके बाद जितने बचेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। ये देखिए 2 ही तो इसका ऊपर बन गया, इधर एक बन गया, इधर बन गया। इसमें तो हमारा बन गया, पर इसमें नहीं बना तो इसमें बना देंगे। 1 2 3 का हो गया, एक और आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H कितना हो गया 3, H3OH। इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं इथेनोइक अम्ल का, C2H3OH। और भी अब ब्यूटेनॉन का बना सकते हैं, ब्यूटेनॉन, नॉन बोला और हम आप लोग को लिख दिखाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आप आराम से दिया तो आप आराम से बना सकते, बस बशर्ते शर्त ये है कि ये क्रियाशील मूलक याद रखना चाहिए कि नॉन रहेगा तो हम CO लगाएंगे, नैल रहा तो हम CHO लगाएंगे, नॉल रहेगा तो OH लगाएंगे, और नोइक अम्ल रहता है COOH लगाएंगे। इम्यूनो आगे में इम्यूनो दिल रहता है, दिया रहता है, इम्यूनो दिया रहेगा तो NH2 लगाएंगे, नाइट्रो दिया रहेगा तो NO2 लगाएंगे, और क्लोरो आगे में दिया रहता, क्लोरो जैसे दिया रहेगा। अब इसका में कैसे दिया रहेगा, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेटेन। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, जैसा आपको दिया रहेगा उस प्रकार से। एन रहेगा तो एल्केन में मानेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। एल्कीन इन दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, एल्काइन दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही आपको आसान हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, आपको 1000 संरचना सूत्र बना सकते हैं, बस इतना याद रखने पर। इतना में आपको अब समझ में आ गया होगा कि संरचना सूत्र कैसे बनाए, बस बशर्ते ये सब टर्म को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आप वीडियो समझ गए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे